हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो ट्रिक से हम लोग याद कर रहे थे साइंस के मॉडल सेट को। इसके पहले हमने ट्रिक से याद किया था लगभग 20 सवालों को पहले पहले पार्ट में। ये इसका दूसरा पार्ट है और आज के इस वीडियोस में हम लोग 20 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे और अब ट्रिक से आप याद कर पाएँ, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में कह रहा है आपसे कि कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा के कुचालक का मतलब है ऊष्मा जो है धातु तो होगा। देखिए, धातु जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी धातु से बिजली पार करेगी, ऊष्मा पार करेगा। लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जिससे ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा? ऊष्मा उससे हीट ही पार नहीं करेगा, उससे हीट जो होता है ऊष्मा जो होता है पार ही नहीं करेगा। तो कौन सा हो जाएगा? लेड भी हो जाएगा, मरकरी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य होगा। आयोडीन चमकीला धातु। भैया आयोडीन तो पूरा चमकता है, देखते हो ना, नमक कितना चमकता है। हीरा सबसे कठोर धातु है। हीरा तो सबसे कठोर है, इसलिए तो बहुत कीमती है। ठीक है, देखते होगे हीरा बहुत ही कठोर होता है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपका चौथा ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, 3 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या है। इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन संबंध अभिक्रियाशील धातु है, यानी अभिक्रियाशील धातु का नाम आपको बताना है। तो सही जवाब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, पोटाशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटाशियम। ठीक है, पोटासियम जो हो जाएगा हमारा अभिक्रियाशील धातु है। तो भैया यहाँ पे पोटासियम वर्ड हो गया, पोटासियम का हो जाएगा आपका के। पोटासियम का के, पोटासियम का संकेत क्या होता है? के से हो जाएगा क्रिया, कौ से क्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील पूछ रहा है, तो इससे आप लोग रिलेट कर लेना। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो लेड, कॉपर, सिल्वर या उपयुक्त में से सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब में ट्रिक नहीं लग रहा है, जहाँ ट्रिक लगेगा वहाँ आपको ट्रिक से याद कराया जाएगा। स्नेबार किस धातु का अयस्क है? स्नेबार, स्नेबार जो होगा वो आप बताइए किसका हो जाएगा। स्नेबार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। स्नेबार किसका है? इसके पारा का है, यानी मरकरी का है। याद रखिएगा 25 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा इमेजिन करना, जब आप कभी सिनेमा देखने जाओगे ना, सिनेमा देखने जाओगे तो वहाँ पे जो मरकरी लगा हुआ होता है, मरकरी जो लाइट जलती है, उसको वो लोग क्या करते हैं? ऑफ़ कर देते हैं। कौन सी लाइट को ऑफ़ करते हैं? मरकरी को ऑफ़ करते हैं। किसको ऑफ़ करते हैं? मरकरी को ऑफ़ करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। बस एग्जाम तक आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रखना है, भूलना नहीं, ताकि जानबूझ करके आप लोग को गलती नहीं करना है। इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक का उदाहरण है? आपको ऑक्सीकारक का उदाहरण बताना है। सही जवाब इसको पहचानिए कौन सा हो जाएगा। तो आपका बताइए, ए क्षारीय पोटासियम परमंगनेट, बी अम्लीकृत पोटासियम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ये आपका मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से, चाहे सी बोलिए चाहे डी बोलिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है आपको बताना है। क्लोरोफिल, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, क्या पाया जाएगा? 3 ही ऑप्शन है आपके पास, बताइए मैग्नीशियम में क्या पाया जाएगा। तो मैग्नीशियम में आपका जो है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, ये बताना है। क्लोरोफिल में पाया जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम से आप याद कर लेना, मनाना, मैग्नीशियम से मनाना याद करना। और आप किसी को मनाओगे तो कलर वाला फूल दे करके, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल दे करके आप उसको क्या कर सकते हो? मना सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा लेना। विर्क का संबंध किस तंत्र से है? तो विर्क का जो संबंध है आपको बताना है किस तंत्र से है। उत्सर्जन से है, पाचन से है, श्वसन से है। तो ये उत्सर्जन तंत्र से होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, जो विर्क होता है ना हमारा, वो हमारा किडनी होता है। ठीक है, और इसका काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी यूरिन को ब्लड से अलग करना, यूरिन को अलग कर देना। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूरिन को हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग बाहर निकालते हैं ना शरीर से, उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिन भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हो जाएगा। पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा? तो भोजन, 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 भोजन को जानते हो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो फ से फूड, फ से फ्लोयम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थायरोक्सिन के स्रावन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो थायरोक्सिन के स्रावन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होगा? आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पे याद करते हैं, जैसे थायरो, थायरो से हो जाएगा थायरो, थायरो से थायरो, थायरो से थायरो याद रखना। आयोडीन से आयो, तो अभी आए हो अभी ठहरो, बोलते हैं ना हम लोग, अभी आए हो अभी ठहरो, अभी आए हो अभी ठहरो। यहाँ से आप लोग आयोडीन, थायरोक्सिन रिलेट कर लेना इसको। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए होता है? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
तो भाई जब कोई सिसकता है ना, जब कोई सिसक रहा है, सिसकना, अब सिसिक सिसिक, जब कोई सिसकता है तो यानी वो उदास है, वो मन ही मन रो रहा है, सिसक रहा है, जोर से नहीं रोता है, सिसक रहा है, सिसकना। तो जब कोई सिसकेगा तो वो क्या होएगा, उसका चेहरा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, बिल्कुल उदास हो जाएगा। ठीक है, तो एब सिसिक मुरझाना, सिसकना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विर्क का संबंध किस तंत्र से है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जनन मूल घटना है, जनन जो है वो किसकी मूल घटना है आपको बताना है। सही युग्म, यहाँ पे युग्म स्पेलिंग सब गलत है, ठीक है, बहुत सारा युग्मनज हो जाएगा। डीएनए की प्रतिकृति का बनना, सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका होने वाला है, डीएनए की प्रतिकृति का बनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए की प्रतिकृति का बनना। अब देखो यहाँ पर जनन की मूल घटना जो है, जनन, जनन का मतलब हो समझ लो जन्म लेना। तो बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं? ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं? हॉस्पिटल। ठीक है, तो हॉस्पिटल में कौन होता है बाबू? डॉक्टर होता है। कौन होता है? डॉक्टर होता है। डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डीएनए, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, जैव विकास प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो डार्विन ने किया था। किसने किया था? जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। तो भैया जीवन दे करके कोई विकास करता है, जैव, जैव को विकास करने का मतलब जैव को आगे बढ़ाना, जैव जिसमें जान है, जान डाल के विकास करना। तो कौन करेगा भाई? डॉक्टर लोग ही करेगा। तो डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डार्विन, याद रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा। अनुवांशिकता का आधार क्या है? 35 नंबर है क्वेश्चन। अनुवांशिकता का जो आधार है वो हमारा डीएनए है। क्या हमारा? डीएनए है अनुवांशिकता का अधिकार। फिर से वही ट्रिक लगेगा, अनुवांशिकता, आनुवांशिकता में हो गया वंश, वंश का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो जब किसी का अनुवांशिकता से कोई प्रॉब्लम होगा, किसी का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? किसके पास जाएगा भाई? डॉक्टर के पास जाएगा। डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डीएनए। ठीक है, याद कीजिएगा। प्राथमिकता उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं बताना है सभी को। ऑप्शन जो हो जाएगा वो शाकाहारी हो जाएगा। तो शाकाहारी जो होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, हमने सीधा ही बात आप लोगों को बता दिया, तो जो नेचुरल होगा वो प्राथमिक श्रेणी में आता है। तो नेचुरल जो होगा, जो नेचुरल चीज़ को खाएगा वो प्राथमिकता उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, जो नेचुरल को डायरेक्ट खाता है, ठीक है, तो वो कौन आता है? शाकाहारी। शाकाहारी लोग क्या करते हैं? नेचुरल को खाते हैं। ठीक है, जैसे हिरन हो गया, गाय हो गई, ये सब क्या होती है? हरी हरी घास खाती है ना। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, परितंत्र का अजैविक घटक कौन है? परितंत्र का जो अजैविक घटक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये सब परितंत्र का घटक है। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो ओजोन परत को जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? ठीक है, कौन सा पर्यावरण का मित्र नहीं है? मित्र का मतलब समझ, यानी पर्यावरण का दोस्त नहीं कहलाएगा, फेवर में नहीं रहेगा, उसका नुकसान नहीं करेगा। कौन नहीं है बताना, यानी जो नुकसान कर दिया वो नहीं है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, कपड़े के थैले का उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं। तो यही हो गया भैया। स्कूल आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल से स्कूल जाने का? पैदल भी तो जा सकते हो। हाँ, हम लोग अपने ज़माने में पैदल जाते थे, आप लोग बताइए अभी कैसे जाते हो? कमेंट कर कर बताना भाई। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1970 के दशक में, 1890 के दशक में, 1980 के दशक में, 1960 के दशक में। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1970 के दशक में। अब भैया चिपको, 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 चिपको का होता है सटना। चिपको का मतलब सट गया, सटना, 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 100 से सटना, 100 से 70, याद रखिएगा। 100 से सटना, 100 से 70, चिपको आंदोलन। ठीक है, याद रखना सभी कोई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको दिखेगा पहला पार्ट, इसको क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को भी देख लीजिए। पहले पार्ट को भी फुल्ली ट्रिक से आपको बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।